हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो लेक्चर 7 स्टार्ट है केमिस्ट्री का। जैसा कि आपको पहले भी अवगत है, हमारा केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट चल रही है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के रेगुलरली 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। 6 लेक्चर में आपने सॉल्यूशन की काफ़ी नॉलेज गेन कर ली है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 7। लेक्चर 7 का मेन मोटिव क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसा कि आप जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, पहले तो ये डिस्कस कर लेंगे। और उसमें पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे हम, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को वैसे क्या कहते हैं? अनुसंख्य गुण। अनुसंख्य गुण जो होता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। जैसा कि इस चैप्टर में आपको पता है कि विलियन है। विलियन में हमने क्या बताया आपको, एक बार और रिपीट करते हुए। सपोज करो ये बीकर है, बीकर में वाटर है। इस वाटर को हम कैसे जानते हैं? सॉल्यूशन की लैंग्वेज में सॉल्वेंट, जिसे कहते हैं हम विलायक। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में भी ये बता रखा है कि सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, विलय और विलायक। विलायक जिसमें घोला जाता है, विलय जिसमें जिस पदार्थ को हम घोलते हैं। तो एक मैंने बीकर बनाया है, बीकर में हमारा वाटर है जो एक्ट एज ए सॉल्वेंट, और इस बीकर में हम डाल रहे हैं शुगर, जिसको हम कहते हैं सॉल्यूट। शुगर को जैसे ही हम वाटर में डालते हैं, और जो कि सॉल्वेंट होता है, वो मिलके क्या बनाते हैं? विलियन। जिसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। ये अब तक आपने पढ़ा है सिंपल वे में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब यहाँ पर ये कहा जाए कि शुगर सॉल्यूट को हम एक और नया नाम दे रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसे वैसे कहते हैं अवाष्पशील पदार्थ। यानी कि कोई भी जब हम वाटर में अवाष्पशील पदार्थ डालते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, जो वेपर फेज में ना आता हो, और वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन बनता है। अब इस सॉल्यूशन की क्या पढ़ी है आपने अब तक? सांद्रता, जिसे कहते हैं हम कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। जैसा कि हमारा एक टॉपिक है आज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अनुसंख्य गुण विलियन के। तो अनुसंख्य गुण विलियन के वे होते हैं जब हम किसी विलय में, जब किसी विलायक में हम किसी विलय को, अवाष्पशील पदार्थ को डालते हैं, तो उसकी जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का, उस कंसंट्रेशन के बाद जितनी भी हम उसके अंदर विशेषताएं देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं, उनको हम कहते हैं अनुसंख्य गुण। ये अनुसंख्य गुण नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे निर्भर नहीं करते। ये विशेष ध्यान देंगे आप सभी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, जिन्हें हम अनुसंख्य गुण कह रहे हैं, जल में जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इट मींस शुगर या चीनी डाल रहे हैं, तब जाके एक विलियन बनता है। और विलियन के जो विशेषताएं होती हैं या गुण होते हैं, वे केवल विलियन की सांद्रता पर निर्भर करते हैं, न कि विलय की प्रकृति या विलायक की प्रकृति।
उन सबको ही हम क्या कहते हैं, अनुसंख्यक गुण। जैसा कि स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है आपको, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अनुसंख्यक गुण विलयन के। पहला क्या है, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तीसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चौथा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अनुसंख्यक गुण के बारे में आपने पहचान लिया होगा कि जब हम किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो उसके जो गुण होते हैं उनको हम अनुसंख्यक गुण कहते हैं, जो किसी विलय या विलायक की नेचर पर डिपेंड नहीं करते, केवल वे करते हैं कंसंट्रेशन यानी कि विलयन की सांद्रता क्या है इस पर निर्भर करती है हमारी अनुसंख्यक गुण विलयन के। तो पहला जैसे टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको हम डिस्कस करते हैं। अभी हमने एक बीकर बनाया, बीकर में क्या है, वाटर। तो ऐसे मान लो आप वेपर प्रेशर को, अब हम पहले बताएंगे वेपर प्रेशर क्या होता है और उसकी लॉवरिंग क्या होती है। तो अगर हम ये मान लें कि प्योर हमारा विलायक जो है, सॉल्वेंट है, वो वाटर है, तो वाटर की क्या है, वेपर्स निकलती रहती है ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट। ऐसे मान ले एक और बीकर में बनाता हूं, केवल मैं उसमें ले रहा हूं वाटर H2O। ऊपर क्या है, सारा एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब। यहां से निकल रही है वेपर्स। तो हर विलायक की कोई ना कोई वेपर्स होती है, या हर विलायक एक प्रेशर क्रिएट करता है वेपर्स का, जिसको कहते हैं वाष्पदाब, किसी भी द्रव का वाष्पदाब। और जब ये वाष्पदाब और वायुमंडलीय दाब में इक्विलिब्रियम स्टेट लग जाती है, तब वो द्रव हमारा क्या है, बॉयल कर जाता है, क्या करता है, तो उबल जाता है। इसी को आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखेंगे जिसमें हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि क्वथनांक ताप की परिभाषा क्या होती है, वह ताप जिस पर किसी द्रव की वाष्प दाब और एटमॉस्फेयर प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब के बीच में साम्य अवस्था लग जाती है, वह ताप ही उसका बॉइलिंग ताप कहलाता है, यानी कि ये कह सकते हैं वही उसका क्वथनांक ताप कहलाता है। तो प्योर जो वाटर है हमारा, शुद्ध है, उसका जो वेपर प्रेशर है उसको हम डिनोट करते हैं P0 से। P0 क्या है, यहाँ पे P नोट कह सकते हैं, P0 तो नहीं, P नोट कह लो, बस ये ध्यान रखिए, P नोट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P नोट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और जैसे ही आप राइट हैंड पे देख रहे हैं जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है शुगर का, इस वाटर में जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अवाष्पशील पदार्थ मिक्स किया तो वो क्या बन गया, विलयन। उस विलयन का वेपर प्रेशर, वाष्प दाब क्या होगा, PS। तो PS क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब ये क्वेश्चन पूछता हूं मैं, जैसे हम चीनी, आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, अगर हम किसी पानी को वैसे ही रख देते हैं तो उसकी वेपर बनती रहेंगी और एक समय में वो इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने उसमें चीनी डाल के रख दिया तो इट मीन्स क्या होगा, प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि वाष्प बनने की जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जब किसी शुद्ध विलायक पानी में हम चीनी के दाने डाल दें तो चीनी के दाने हमें ये बताते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, यानी जो वाष्प नहीं बन सकता, तो उसके वाष्प दाब को कम कर देते हैं। उसी को हम नया नाम देते हैं वेपर प्रेशर में लोअरिंग होना, यानी कि वेपर प्रेशर कम हो जाना। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हुई है, लोअरिंग P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वेपर प्रेशर माइनस विलयन का वेपर प्रेशर। तो P0 माइनस PS क्या हो गया,
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये नेचुरली प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, अगर पानी की वाष्प बन रही है तो वो वेपर प्रेशर जो होगा चीनी के डल तो साथ ही वो उसका कम हो जाएगा जो विलयन हम तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ मैं एक सिंपल लाइन में, एक सिंगल लाइन में इस चीज को समझाता हूँ जो मैंने अब तक लेक्चर दिया, कि जब किसी प्योर वाटर में, शुद्ध पानी में हम चीनी के दाने डाल देते हैं तो जो प्योर वाटर का, शुद्ध पानी का वाष्प दाब हो जाता है वो कम हो जाता है। इसी को हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। और ये किसमें पढ़ा जाता है? अनुसंख्यक गुण विलयन के। तो वाष्प दाब का अवनमन हो जाता है कब? जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ डालते हैं तो जो विलयन तैयार होता है उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। किसके कंपैरिजन में? उस शुद्ध विलायक के। इसी को हम क्या कहते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर ये कहा जाए कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या हुआ? P0 माइनस PS अपॉन पी नॉट, या P0 कह सकते हैं। तो ये क्या कहलाया पूरा हमारा? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये कब हुआ? जब अवाष्पशील पदार्थ हम वाटर में डालते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, वाष्प दाब का अवनमन हो जाता है। इसी को हम कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आप राउट्स लॉ, यहाँ पे एक नया वर्ड मैंने लिखा है राइट हैंड पर। राउट्स लॉ क्या है? राउट्स लॉ रिलेटेड है वेपर प्रेशर के लोअरिंग से। तो ये निश्चित सी बात है कि अब हमारी क्वांटिटी निर्भर करेगी कि जो सोल्यूट हम अवाष्पशील पदार्थ कितने पानी में डाल रहे हैं या किस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना रहे हैं। ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है उस चीनी के दाने पे जितने चीनी के दाने हमने लिए हैं, और उसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल प्रभाज ऑफ, क्या कहते हैं? मोल प्रभाज ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। यानी उस सॉल्यूशन में चीनी के कितने मोल प्रभाज हैं उस पर निर्भर करता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये कहा था किसने? राउट्स लॉ। तो राउट्स लॉ ने सिंपल सी बात कही थी कि जब एक शुद्ध विलायक में हम कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अवाष्पशील पदार्थ डालते हैं तो उसके वाष्प दाब का अवनमन हो जाता है, कमी आ जाती है। अब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, जो उस विलयन में सोल्यूट हमने डाला है। और उसको जानते हो मोल फ्रैक्शन निकालने आप सोल्यूट के। छोटा n क्या है? विलय के मोलों की संख्या। और n प्लस n क्या है? विलयन के मोलों की संख्या। और इसी को हम क्या कह देते हैं? राउट्स लॉ। दो छोटे छोटे टॉपिक आप देखेंगे। सबसे पहले अनुसंख्यक गुण क्या होते हैं किसी विलयन के, यानी कि जब किसी शुद्ध विलायक में पानी में हम चीनी डाल देते हैं जो वाष्प नहीं बन सकती, अवाष्पशील पदार्थ डालते हैं तो उसके जो गुण पढ़े जाते हैं उसको हम कहते हैं अनुसंख्यक गुण विलयन के, जो केवल सांद्रता पर निर्भर करते हैं, विलय विलायक की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है? सिंपल वे में समझ लो कि अगर पानी है, शुद्ध है, तो उसका वाष्प दाब P नोट है, और जैसे ही चीनी के दाने डाले तो उसका वाष्प दाब क्या हो गया? PS, यानी कि वो विलयन तैयार हो गया, और वो क्या कहलाया? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। और इन दोनों के डिफरेंस को, यानी ज्यादा क्या हुआ? वेपर प्रेशर पानी का P नोट, माइनस PS क्या हो गया? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी कि आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या हुआ? P0 माइनस PS अपॉन P0। और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन, जैसा कि राउट्स लॉ था। ये उसके उसमें जो हमने ऊपर फार्मूला लिखा था वो डिस्क्राइब कर दिया। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसमें वैल्यू पुट अप करके आप आसानी से ये चीज देख सकते हो। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द, उसने बोला है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कंटेनिंग 3 ग्राम शुगर इन 33 ग्राम वाटर। तो आप सिंपल से देख लो कि 33 ग्राम वाटर लिया इस बीकर में, ऐसे मान लो आप, ये अगर वाटर है तो सही ढंग से बना लेते हैं। मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। ये वाटर है, कितना वाटर है? 33 ग्राम, और इसमें हमने डाला 3 ग्राम शुगर डाली।
और ये सॉल्यूशन तैयार हो गया। सॉल्यूशन में क्या पूछ रहा है, ये सॉल्यूशन जो प्रिपेयर हुआ है उसका वेपर प्रेशर बता दो आप। ये आपसे पूछा है, यानी कि PS आपसे पूछा है। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या क्या चीज दे रखी है वो आप समझ लीजिए यहाँ पे। और आप जानते हो प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है P0 वो होता है 760 mm, यानी कि एक वायुमंडलीय दाब। ये P0 यूनिवर्सल होता है प्योर वाटर का एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो P0 हमें पता है, PS निकालना है, और हमें क्या पता है, वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, वाष्पशील पदार्थ भी पड़ता है चीनी, और चीनी का आप जानते हो C12H22O11। इसका मोल का मास क्या हो गया आपका 342, वो आसानी से आप निकाल सकते हैं। और W क्या हो गया, ये तो हो गया कैपिटल M, और W क्या हो गया छोटा 3 ग्राम, और बड़ा W कितने ग्राम हो गया, यानी विलायक का है वो 33 ग्राम। अब केवल वैल्यू पुटअप करनी है इसकी, और आप आसानी से, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है P0 माइनस PS N अपॉन N बटे W बटे M। तो ये सारा सॉल्यूशन का एक साथ ही मान लेंगे आप N बटे N। ये क्या है सॉल्यूशन का, और ऊपर क्या है N। तो आप देखोगे P0 P0 माइनस PS बटे P0 इज इक्वल टू N अपॉन N, ये कह सकते हैं दोनों के मूल पर भाग। तो ये क्या हो गया W बटे M छोटा, और ये हो गया बड़ा W बटे बड़ा M। अब आप देख लो P0 कितना हो गया, PS निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये PS इक्वल टू P0 P0 माइनस W बटे M छोटा, फिर W बटे M बड़ा इंटू P0। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दो। P0 क्या है 760 माइनस W क्या है 3, M क्या है 342 इंटू M क्या है 18 वाटर का, और कितना है ये 33, और ये हो गया 760 mm। PS यहाँ से निकल जाएगा, PS आप कैलकुलेट कर लेना, ये PS आएगा आपका, ये आएगा 3.10, और ये किसमें से माइनस हो जाएगा 760 माइनस 3.10 इक्वल टू आएगा 7656.9 mm। ये इसका आंसर आएगा। सही है, यहां से देख सकते हैं ये अलग। क्लियर। तो एक फाइनल मैंने एक न्यूमेरिकल के साथ आपको समझा दिया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मेन क्या है, मैंने एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा इसी वजह से दिया है कैलकुलेशन करने के लिए। 3 ग्राम क्या है यहाँ पे अवाष्यशील पदार्थ, 33 ग्राम क्या है प्योर वाटर। इसका वेपर प्रेशर हमें पता है 760 mm होता है, और जब 3 ग्राम हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो उसका वेपर प्रेशर हमें निकालना है। और ये आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ ही है। चीनी डाली तो उसका मोल का मास पता है, 3 ग्राम चीनी डाली तो उसका छोटा W पता है, बड़ा W क्या होता है 33 ग्राम, और M क्या होता है आप जानते हैं वाटर का 18 होता है। तो सिंपल वे में आपने ये सब देख लिया है। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अनुसंख्या गुण विलयन के लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब का अवनमन। जैसे ही शुद्ध पानी में हम चीनी डालते हैं तो वाष्प दाब विलयन का कम हो जाता है, किसके तुलना में प्योर वाटर के। इसी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। थैंक्स।